इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आप सभी का स्वागत है। मेले में हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डिजिटल ब्लॉग के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं इंडिया इंटरनेशनल, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, जो कि प्रगति मैदान में लगता है और ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है। यहाँ पर देश और विदेश के बहुत सारे लोग और बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, जो कि अभी फ़िलहाल ये आज जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर में ढेर सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और साथ साथ में यहाँ पर आपका हुनर हाट भी चल रहा है। तो ये जो हुनर हाट चल रहा है यहाँ अलग है और ट्रेड फेयर अलग है। तो चलिए देखते हैं ट्रेड फेयर में क्या क्या है और आपको भी दिखाते हैं। ट्रेड फेयर में अगर आपको एंट्री करनी है तो आम पब्लिक के लिए जो है गेट नंबर 4 है। इस गेट नंबर 4 से आप एंट्री कर सकते हैं। और अभी जो ट्रेडर्स के लिए ओपन है, जहाँ आपको 500 रुपये टिकट है पर पर्सन। लेकिन 17 तारीख के बाद जो है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल पब्लिक के लिए जो है वो 19 से लेकर के 27 नवंबर तक जनरल पब्लिक के लिए है। और मोस्टली उसमें जो टिकट है वो कम होगा। अभी जो है वो बिज़नेस और ट्रेडर्स के लिए, विजिटर्स के लिए है। सुबह 10 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक इसमें एंट्री होती है। दोस्तों, आप जैसे ही प्रगति मैदान में इंटर करेंगे, इंटर करते के साथ में आपको तरह तरह की घोषणाएं, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स और वीडियो एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। एक तरफ जहां हुनर हाट का बोलबाला था और तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे थे और एक से एक स्टॉल लगे हुए थे, तो वही दूसरी तरफ ट्रेड फेयर से रिलेटेड भी आपको अलग अलग राज्यों के बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। इसमें अलग अलग कैटेगरी थी। मेनली हॉल नंबर 4 और हॉल नंबर 5 में जो थे वो ज़्यादातर एग्जीबिशन थे। और यही नहीं, एग्जीबिशन में आप जब एंटर करेंगे तो फर्स्ट फ्लोर के अलावा ऊपर के फ्लोर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर में भी एग्जीबिशन लगा हुआ था। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और एंट्री करते समय शानदार आपको हॉल दिखाई देता है, बहुत बढ़िया रिसेप्शन दिखाई देता है। और इसके बाद एंट्री होती है और जैसे यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको तरह तरह के स्टॉल दिखाई देंगे, या फिर इसको पेविलियन में बोलते हैं। हर कैटेगरी के जो पेविलियन है वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको देखिए, सामने आप देख सकते हैं तरह तरह के आपको प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। जब आप इंटर करेंगे तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप यहाँ घूम सकते हैं। घूमने से पहले आप थोड़ा सर्वे थोड़ा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 बड़ा है, तो आप थक जाएंगे और बड़ा मुश्किल होगा सारी चीज़ों को कवर करना। कई सारी चीज़ें छूट भी जाएंगी। देखिए लोग थक करके कैसे बैठे हुए हैं। तो इस तरह से जब आप घूमने आएंगे तो पहले से रिसर्च कर लीजिएगा, तो आप घूमेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ आपको बैठने बैठने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए लोग देखिए थक करके नीचे ज़मीन पे ही बैठते हैं। तो यहाँ से हमने शुरुआत की है और यहाँ पर आपको राजस्थानी कुछ फूड्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं। और इस जैसे से आगे बढ़ेंगे अलग अलग, ये तो ट्रेड फेयर है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हुनर हाट का भी, आप वीडियो आगे देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग सिटीज़ के, वहाँ के जो कल्चर होते हैं उससे रिलेटेड। जैसे कि ये देखिए कोलकाता का, शोभा रानी क्रिएशन कोलकाता। इस टाइप के आपको रंग बिरंगे एक से एक कलाकृति वाले।
जैसे ये देख राइट साइड में ग्रोलियर कंपनी है। अब ये किस चीज़ की कंपनी है? तो बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, ये एजुकेशन बेस है। अब ये दिख रहा है आपको सुपर इंग्लिश, ये वो योर चाइल्ड्स माइंड इज मस्ट। तो हमें इस टाइप का ही स्टॉल में जाना है और समझना है। और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड भी स्टॉल होगा, तो हम लोगों को उसमें जाना है। तो जब आप किसी ट्रेड फेयर में जाते हैं तो ट्रेड फेयर में जाने का बेनिफिट ये होता है कि वहाँ आपको अलग अलग कल्चर के अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। मैंने मान लीजिए अगर कपड़ों की ही बात करें तो कपड़े भी इतने प्रकार के होते हैं, इतनी तरह की चीज़ें होती हैं कि आपको देख करके मतलब बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो आप सामने स्टॉल देख रहे हैं, ये स्टॉल है फुल्ली ऑटोमेटिक आटा चक्की। आटा चक्की में भी आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन ये फुली मशीनरी आटा चक्की थी। उसके अलावा घरेलू प्रोडक्ट्स भी हैं, फैशन के प्रोडक्ट्स भी हैं, मखाना वगैरह, जैसे मखाना वगैरह का प्रोडक्ट हो सकता है। कई बार आपको कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जो लगे कि ये तो कॉमन प्रोडक्ट्स है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ट्रेड फेयर में लोग होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, CNF इस टाइप की चीज़ों के लिए लाते हैं। जैसे ये देखिए, ये भी कॉस्मेटिक का स्टॉल है। उसके अलावा आपको और भी यहाँ देखिए, ये नेपाल का स्टॉल है। एम्बेसी ऑफ नेपाल के नाम से ही ये नेपाल का स्टॉल है और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत से चीज़ें हैं यहाँ पर। आप अभी देखिएगा, मैं इसमें एक बजाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन वो भाई साहब जो है वो बजा कर सुनाएंगे, देखिएगा। ये जो अलग अलग बाउल्स रखे हुए थे, हर एक बाउल्स के अलग अलग साउंड आते हैं। आपने मे भी टीवी में देखा होगा, लेकिन यहाँ आप रियलिटी में भी देख सकते हैं। ये अलग अलग बाउल्स के अलग अलग साउंड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ परफ्यूम का हमें स्टॉल मिलता है। और जैसे हम यहाँ से गुजरते हैं, इतनी सुंदर खुशबू आती है कि क्या कहा जाए। ऑब्वियसली बात है, परफ्यूम की दुकान के बाजू से गुजर रहे हैं। फिर उसके बाद में कपड़ों का स्टॉल आता है। जैसे कि मैंने कहा, कपड़ों की भरमार है। महिलाओं के लिए तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर मिलेगी, कपड़ों से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड। पुरुषों के लिए थोड़ा कम है, लेकिन है, ठीक है। और भी मसाले वसाले के भी आपको स्टॉल मिलेंगे। और भी देखिए, यहाँ पर अभी आपको क्रिस्टल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो आपको दिखाई देंगे। छोटे छोटे क्रिस्टल से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर सजावट के सामान है, बहुत सुंदर सुंदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अलग अलग कलरफुल भी है और बिल्कुल क्रिस्टल वाइट कलर में भी आपको दिखाई देंगे। हार्ट भी लगा हुआ। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं एंट्री, इस एंट्री में भी बहुत से स्टॉल्स है, लेकिन इस स्टॉल में हम लोग बाद में जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे डेकोरेटिव लाइट्स का स्टॉल। एक से एक सुंदर सुंदर डेकोरेटिव लाइट्स हैं जो कि नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलते हैं। ये आप इसी तरह के हाट वाट में जाएंगे या किसी फेयर वगैरह में जाते हैं तो आपको ये दिखाई देंगे, रंग बिरंगे कलर में एक से एक लाइट। अभी और भी आपको है, लाइट के बहुत सारे स्टॉल्स थे, तो अभी आपको और भी वीडियो में जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग आपको दिखाई देगी। देख लो, आए तो कोणता चार्ज तो नहीं लगता पैसा सर, पण आपका जो बॉडी के अंदर सूट नहीं कर रहा सर वो चीज़। बताइए। खाली आपका नाड़ी बतला दो सर। दो बात बोलूँगा सर, लेना देना आपकी खुशी की बात है। आप लोगे तो भी अच्छा, नहीं लोगे तो भी अच्छा है सर। बताओ आपका नाड़ी बता सकते हैं? बता सकते हैं? बताइए। देखो सर, मेन तो क्या आपका बॉडी में कोई दिक्कत वाला बात है नहीं सर, मालिक का दुआ है। आगे बढ़ने पर दोस्तों हमें एक स्टॉल दिखाई दिया। इस स्टॉल में तेल निकालने की मशीन, आपने सुना होगा कोल्हू का मशीन, कोल्हू सुना होगा, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें सरसों से तेल निकाला जाता है।
ये घरेलू इस्तेमाल के लिए भी है और इसकी कीमत अभी आपको सुनाई देगी, नहीं भी सुनाई देगी तो मैं आपको बता देता हूँ। 22,500 रुपये है इसकी कीमत। अगर मैं सही हूँ तो आप सुन लीजिए। ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए या कमर्शियल यूज़ के लिए? डोमेस्टिक है सर, कमर्शियल यूज़ के लिए। कितने का मशीन है मैडम ये? 22,500। आप 27 तारीख के बाद कॉन्टैक्ट करिए। इस तरह के ट्रेड फेयर में आप जाएंगे तो लगभग 30 से 40% जो आपको स्टॉल्स मिलेंगे वो हैंडीक्राफ्ट वाले स्टॉल ही मिलेंगे। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, हाथों से बनी हुई चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं, मशीनों से बनी हुई चीज़ें जो है वो कम मिलती हैं। इसीलिए इस तरह के हाट या इस तरह के मेले में या इस तरह के ट्रेड फेयर में नॉर्मली हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का बोलबाला होता है, क्योंकि इनकी दुकानें नॉर्मली नहीं पाई जाती हैं। अभी जो आप एरिया देख रहे हैं या तो ये आयुर्वेदिक है या फिर जो देसी या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं, उस प्रोडक्ट का ये पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पर। इसीलिए ये देखिए ग्रीन कलर से इसको किया गया है, जिससे जो सिंबल है ऑर्गेनिक का या फिर हर्बल का या फिर आयुर्वेदिक का। आगे चल कर के हमें एक और स्टॉल मिला जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स थे वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो थे वो बांस से बने हुए थे। बांस यानी कि बैम्बू। तो बैम्बू से बने हुए जो प्रोडक्ट थे वो आपको काफ़ी सुंदर तरीके से बनाए गए थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉल में हम बढ़े तो हमें यहाँ दिखाई दिया अलग अलग प्रकार के जूसेस मिल रहे थे। आयुर्वेदिक जूसेस थे जो घर में ही बनाए जा सकते थे, जिससे आंखों की रोशनी तेज हो सके, दिमाग तेज हो सके, शरीर तेज हो सके, बच्चों का सोचने समझने की शक्ति जो है वो सब तेज़ हो सके। तो उससे रिलेटेड इनके पास में ढेरों बड़े रेंज में प्रोडक्ट्स थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक बढ़िया सा था और सब के सब चीज़ें जो है आयुर्वेदिक थे और देसी चीज़ों से बनाए जाते थे। अभी मेले में आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई देगी। कारण ये है कि अभी आम लोगों के लिए ये फेयर जो है ओपन नहीं है। मतलब आज है 17 नवंबर, तो 17 नवंबर 18 नवंबर मतलब 18 तक तो एंट्री नहीं है। हाँ, 19 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक आम लोगों के लिए, ये नॉर्मल पब्लिक लोगों के लिए खुल जाएगा। उस समय इसमें काफ़ी भीड़ होगी, इसीलिए मैं थोड़ा पहले आ गया और ताकि कम भीड़ में मैं शूट कर सकूं। और आप देख भी सक रहे हैं कि मैं बहुत आराम से और आसानी से शूट कर पा रहा हूं बिना किसी भीड़ के। और मैं आपको तरह तरह के स्टॉल भी दिखा रहा हूं। इन स्टॉल्स में प्राइवेट स्टॉल्स तो होते ही होते हैं, यहाँ तक कि सरकारी स्टॉल्स भी होते हैं। सरकार के भी कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं। उनका मकसद बेचना नहीं होता है, लेकिन अपने कल्चर को प्रमोट करना होता है। जैसे कि अभी आप आगे देखेंगे, मैं एक बिल्कुल ही सेपरेट पेवेलियन में अंदर में एंट्री करूँगा तो वहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश का पेवेलियन दिखाई देगा और उसमें आपको ढेरों मतलब बहुत ही लग्जरियस चीज़ें दिखाई देंगी, जिसको देख करके बड़ा मतलब मज़ा आ रहा था। दोस्तों सच पूछिए तो यूट्यूबर होने का कई कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदे तो ठीक है, अपनी जगह पर हैं, लेकिन नुकसान ये है कि अक्सर हम शूट तो कर लेते हैं, लेकिन वो मतलब कह सकते हैं ना, जो हम कैमरा अगर मान लीजिए नहीं कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, शायद उससे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी मिस हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ एक यूट्यूबर होने के नाते हम लोग आम आदमी नहीं होते, मतलब एक नॉर्मल पब्लिक नहीं होते कि उनके साथ बैठ कर बातें कर सके। तो यह थोड़ा सा एक मिस हो जाता है कि ये काश ये बैठ के पूछ सकता, बात कर सकता, तो एक अलग ही मज़ा है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आपको जगह जगह बैठ करके डिस्कस करने की भी चीज़ें बनाई गई हैं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जगह बनाई गई है। लेकिन चूँकि हम शूट करते रहते हैं तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाते, थोड़ा मिस हो जाता है। लेकिन क्या करें, आपके लिए भी ये सब चीज़ें शूट करना ज़रूरी है। अगर आपके लिए शूट नहीं करेंगे तो आपको जानकारी कैसे होगी।
और फिर से हम आ गए हैं डेकोरेटिव एरिया में। शानदार लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हैं, आपको पहले भी वीडियो में दिखाया गया। और उसके अलावा मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे पॉट्स, इतने बड़े बड़े पॉट्स हैं, करीब करीब 4-4, 5-5 फीट के लंबे हाइट वाले पॉट्स हैं। छोटे छोटे पत्थरों के अंडे टाइप के स्ट्रक्चर हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा था। कैमरे में तो जो दिख रहा है सो दिख रहा है, लेकिन ऐसे रियलिटी में बहुत खूबसूरत है। ये वाला स्टॉल दोस्तों मुझे बहुत पसंद आया। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। मेटल से बनी हुई चीज़ें, देखिए मूर्तियाँ, माइथोलॉजिकल चीज़ें जो हैं, कृष्ण भगवान वगैरह हैं, तो काफ़ी खूबसूरत कलेक्शंस थे। यही मैंने कहा कि इस फेयर्स वगैरह में या हाट वगैरह में यही फ़ायदा है कि इस टाइप की चीज़ें आप ले सकते हैं। मैं नाम को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दिल्ली का ही था प्रोडक्ट, दिल्ली में ही बनाया गया था मेटल से। कारपेट, उसके अलावा साड़ियों का भी यहाँ बहुत कलेक्शन था। कारपेट का भी बहुत बढ़िया कलेक्शन था। तो ढेर सारे आपको कपड़ों से रिलेटेड बहुत स्टॉल मिलेंगे, डेकोरेशन के स्टॉल मिलेंगे। ये हुनर हाट का एग्जीबिशन वॉल है जिसमें अब हम एंट्री कर रहे हैं झारखंड के पेवेलियन में। दोस्तों मैं चूँकि झारखंड से हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहले झारखंड को ही ढूंढ करके यहाँ पर एंट्री की। और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल स्टॉल्स वगैरह थे, तरह तरह के यहाँ के कल्चर के रिलेटेड, टूरिज़्म को लेकर के इस टाइप के स्टॉल थे। और ख़ास तौर पे झारखंड में जो फेमस है वहाँ के इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ को लेकर के भी आपको यहाँ अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए थे। जब जाएंगे तो आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जितनी जानकारी लेंगे उतनी ही आपको इसमें मज़ा आएगा। और जैसे झारखंड का स्टॉल है, वैसे ही बिहार का, यूपी का, अभी वीडियो में देखते जाइए, सारे बहुत सारे स्टेट्स के, सबके बल्कि स्टेट्स के, और उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके भी स्टॉल्स बने हुए हैं। तो हर राज्य ने अपने अपने हिसाब से बनाया है। लेकिन इस पूरे हुनर हाट को जो मेन स्पॉन्सर है वो है, जहाँ तक मैंने देखा, बिहार जो है वो मेन स्पॉन्सर है। और यूपी और झारखंड 2 स्टेट्स हैं जिनको फोकस स्टेट के रूप में दिखाया गया है। यहाँ आते आते अब शरीर में थकावट की दस्तक होने लगी थी, इसलिए अब मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा था, क्योंकि अब हर एक स्टॉल में जाना, देखना, घूमना ये बहुत संभव नहीं था। तो सरसरी निगाह से लेफ़्ट और सरसरी निगाह से राइट देखता हुआ, अगर कोई ख़ास मिल जाए तो देखता था, नहीं तो वैसे मैं धीरे धीरे अब निकलता जा रहा था। अभी मैं बिहार के पेवेलियन हूँ और बिहार के पेवेलियन से आगे बढ़ता हुआ आप सामने देख सकते हैं। अभी मैं एंटर करूंगा यूपी के पेवेलियन में। यूपी का पेवेलियन बहुत बड़ा था, ऑब्वियस सी बात है, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए यूपी का पेवेलियन बहुत बड़ा था। उसके 2-4 गेट अलग अलग थे। तो उसमें भी इंटर करके, और उसके बाद हमने उसकी भी सरसरी निगाह से देखी, लेफ़्ट राइट वगैरह, और हम आगे बढ़ते चले गए। हमारे इस सफ़र में जो अगला हमारा राज्य था, जो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, और बहुत ही खूबसूरत सा इसका पेवेलियन था, और ये राज्य था राजस्थान। यहाँ भी हमने हिम्मत की और यहाँ पर हमने एंट्री की, और एंट्री करके देखने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आपने झारखंड में देखा या बिहार वाले स्टॉल में देखा, हर राज्य ने अपने कल्चर, अपने फूड, अपने कपड़े, अपने आर्ट्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल्स लगा रखे थे। इसके बाद बारी थी हरियाणा पेवेलियन की, और हमने इसको बाहर से ही झांकी मारी और देखा। अंदर में ऐसे मुझे कोई स्टॉल्स नज़र नहीं आए, तो मैं थोड़ा यहाँ से आगे की ओर बढ़ गया। और आगे की ओर जो है एक खूबसूरत सा जगह दिखाई दे रही थी, खूबसूरत सा पंडाल एक टाइप का दिखाई दे रहा था। तो आगे एक क्यूरियोसिटी थी कि ये है क्या।
तो जब यहाँ पहुँचा तो पता चला कि ये है हमारा पश्चिम बंगाल। एक शानदार सा इसका एंट्री गेट बना हुआ था, पश्चिम बंगाल। यहाँ भी हमने एंट्री नहीं की, बस बाहर से देखा और आगे बढ़ गया। और इसके बाद अगला जो पेविलियन आया वो आया पंजाब। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंजाब के भी अंदर में बहुत सारे स्टॉल्स नहीं थे। जैसा कि आप बाकी कुछ राज्यों में देखा आपने स्टॉल, वैसे स्टॉल इसमें नहीं थे, फिर भी कुछ चीज़ें थीं। इसके बाद मेरा कारवां चला अगले पेविलियन में, जो कि था गुजरात का। और गुजरात में भी जो स्टॉल थे वो भी मुझे बाहर से बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगे, इसलिए मैं इसके अंदर भी नहीं गया और मैं बढ़ चला अगले राज्य की तलाश में। कोई अट्रैक्टिव राज्य मिल जाए जिसमें कुछ हो, जिसमें इंफॉर्मेशन मिल सके। फिर हम बढ़े कर्नाटका की ओर, लेकिन कर्नाटका का भी पेविलियन जो है वो बहुत ही छोटा था, नॉर्मल सा, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। कुछ लेफ़्ट साइड में आपने देखा और राइट साइड में कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह देखे। तो बहुत बड़े स्टॉल्स नहीं थे, बहुत मतलब अट्रैक्टिव नहीं थे। जैसा कि यूपी का जो स्टॉल था, उस यूपी में बहुत सारे स्टॉल्स थे, बिहार में भी ठीक ठाक थे। तो वैसे स्टॉल यहाँ पर नहीं दिखे। तो साइड से भी इसको देखता हुआ मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। हरियाणा के साइड वॉल में जो ओलंपियंस हैं, ख़ासतौर पे जो हरियाणा के ओलंपियन जिसमें नीरज चोपड़ा भी है, बहुत सुंदर एक कटआउट भी लगा हुआ था। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आसाम का भी हमें पेविलियन दिखाई दिया, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे अभी आसाम का पेविलियन। उसके अलावा अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हम देखते हैं कि हमें अगला कौन सा मिलता है। ये आप देख सकते हैं चंडीगढ़ पेविलियन है, जिसमें कुछ स्टॉल्स वगैरह बनाया गया है और वहाँ के कल्चर को दर्शाया गया है। और इसी तरह से और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अब काफ़ी समय हो गया। ये दिल्ली का स्टॉल था, दिल्ली में ही लगा था, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव नहीं था। केजरीवाल जी का एक कटआउट लगा हुआ था और अंदर में चांदनी चौक का मॉडल जो है वो दिखाया गया था। चूँकि चांदनी चौक अभी बिल्कुल रीमॉडिफाई किया गया है, तो वो दिखाया गया है इसमें। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कुछ भी नहीं था। अगली बारी थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड का जो एंट्री गेट था वो शानदार था, लेकिन अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको देखने के लिए एंट्री किया जाए। तो हमने एंट्री नहीं की और बिल्कुल बाहर से ही सरसरी निगाह से देखते हुए आगे की ओर बढ़ गए। आगे बढ़ने पर हमें मिला इस पूरे ट्रेड फेयर का सबसे शानदार एंट्री गेट, और वो था केरला। बहुत ही क्रिएटिव गेट था, अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको डेकोरेट किया गया था। और उस एंट्री गेट का भी एक मीनिंग था। तो लग रहा था कि वाकई एक लिटरेट जो स्टेट होता है, चूँकि भारत का सबसे साक्षर राज्य केरला है, तो सबसे साक्षर होने का वो झलक दिखाई दे रहा था गेट पे। तो थक गया था मैं, फिर भी इस वाले स्टॉल में मैं घुसा और घुस करके मैंने देखा क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ IT से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो थे स्टॉल्स लगे हुए थे। प्रोडक्ट्स से रिलेटेड स्टॉल्स मुझे नहीं दिखाई दिए। तो यही फ़र्क होता है एक एजुकेटेड स्टेट में और एक नॉर्मल स्टेट में। तो ये छोटा था लेकिन बहुत बढ़िया था। और एंट्री तो मुझे ज़बरदस्त, मुझे लगता है कि अगर मुझे अवार्ड देना है तो मैं सबसे बेस्ट अवार्ड जो है केरला को ही दूंगा। मेरा अगला पड़ाव था हिमाचल प्रदेश। चूँकि मनाली और शिमला के चलते ये स्टेट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसके पास गया, लेकिन कोई ख़ास चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। तो बस मैंने बाहर से ही इसको शूट किया और मैं आगे बढ़ गया। दोस्तों, ट्रेड फेयर में एक ओपन एम्पी थिएटर भी है, जहां पर आपको शाम में 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक डेली कुछ न कुछ इवेंट्स हैं। हर स्टेट की तरफ से इवेंट है। तो जब हम वहां गए तो वहां पर एक रिहर्सल हो रहा था किसी फैशन शो, मे बी ट्रेडिशनल फैशन शो हो, जिसका रिहर्सल आप देख सकते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
दोस्तों जब आप ट्रेड फेयर में आएंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, इतना विशाल है और इतनी बड़ी जगह है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो उसके लिए एंट्री के समय में ही आपको ये मैप दिखाई देगा। मैं ये मैप अभी थोड़ा डिटेल में आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ऐसे तो आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मुझे पता है। तो ये मैप आपको दिखाई देगा। मैप में पहले अच्छे से देख लीजिएगा कि किस हॉल में क्या क्या है, सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखाई देंगी। और उसी के बेस पर जो है आप फेयर अगर घूमने आते हैं तो आपको थोड़ी आसानी होगी। उसके अलावा आप गूगल ऐप में जा कर के ट्रेड फेयर का एक ऐप आ रहा है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो उस ऐप में भी आपको हॉल वाइज जो है वो डिटेल आपको दिखाई देंगे। तो आने से पहले एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद है घूमिएगा तो थोड़ा आसानी होगा, अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। जैसा कि मे भी आपको अंदाज़ा है या नहीं है, आपने यह वीडियो में देखा भी कि बहुत बड़ा है। मैं तो पूरा घूम भी नहीं पाया, क्योंकि इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सारे स्टॉल्स हैं, और हर एक स्टेट का अलग है, और कई सारे कंट्रीज़ के भी अलग अलग हैं, स्टार्टअप का अलग है, फिर खादी वादी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा है। तो टाइम लेकर के इसमें घूमना पड़ेगा। और इवन यहाँ पर एमपी थिएटर वगैरह भी है, जो आपने देखा, एमपी थिएटर जहाँ पर परफॉर्मेंस है, हर दिन अलग अलग राज्यों का परफॉर्मेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई बात अगर पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।